का हमारा टॉपिक है कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है? सपोज एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A, इसका ऑर्डर है m/n। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं। इसके रोज को हम कॉलम में बदल देते हैं, इसके रोज को कॉलम में हम बदल देते हैं और इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स के इस ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स पे हम कंजुगेट ले लेते हैं। तो क्या होगा, सारे एंट्रीज पे कंजुगेट आ जाएगा। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ A। इसको हम डिनोट करते हैं A स्टार से। तो इस तरह से जो मैट्रिक हम ऑब्टेन करते हैं A से, पहले हम इसको A को ट्रांसपोज करते हैं, फिर ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स पे कंजुगेट लगाते हैं। तो जो मैट्रिक हमें ऑब्टेन होती है उसे हम क्या कहते हैं, कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ A। और इसे हम A स्टार या फिर AH से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ हमने क्या देखा, पहले जो मैट्रिक्स A गिवन था उसका हम ट्रांसपोज लिए और फिर उसके बाद ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स पे हम क्या किए, कंजुगेट ले लिए। तो अगर पहले हम A गिवन मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का पहले हम कंजुगेट निकाल लेते हैं। सपोज A बार हम निकाल लिए तो सारे एंट्री पे क्या हो जाएगा, कंजुगेट हो जाएगा। एंड देन इसका अगर हम ट्रांसपोज ले लेंगे, मीन्स हम क्या निकाल रहे हैं, A कंजुगेट का अगर हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं तब क्या हो जाएगा, इसके रो को कॉलम के रूप में सजाइए, इसके रो को कॉलम के रूप में सजाते हैं तो वापस हमें यही मैट्रिक्स मिल जाता है, ये सेम मैट्रिक्स मिलता है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि अगर पहले ट्रांसपोज लिया जाए फिर कंजुगेट लिया जाए, या फिर पहले कंजुगेट लिया जाए उसके बाद ट्रांसपोज लिया जाए, तो सेम ही मैट्रिक्स हमें मिलता है। तो हम क्या कह सकते हैं इस तरह से कि कंजुगेट ट्रांसपोज या फिर ट्रांसपोज्ड कंजुगेट सेम चीज है। ठीक है, कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ A is basically equal to transposed conjugate of A। ओके, इसे हम किससे डिनोट करते हैं, AH या फिर A स्टार से। और ये किस तरह से ऑब्टेन किया जा सकता है, या तो पहले ट्रांसपोज ले लिए फिर कंजुगेट निकाले, या फिर पहले कंजुगेट लिए या फिर ट्रांसपोज ले लिए। ओके, तो हमारा डेफिनेशन क्या हुआ, कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, द कंजुगेट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड द कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय A स्टार और AH and it is obtained by taking transpose in A and then conjugate of the transposed matrix, or first take conjugate of A then take transpose of the conjugate of A. Okay, so in this way we can find the conjugate transpose of a matrix. Now we want to discuss some properties of conjugate transpose of matrix. Okay, so first property is, पहला प्रॉपर्टी क्या है, A स्टार ऑफ स्टार। ओके, अगर हम डबल कंजुगेट ट्रांसपोज लगाते हैं तब क्या आता है, तो A स्टार को हम क्या लिख सकते हैं, A ट्रांसपोज कंजुगेट, एंड देन अगेन हम इसको क्या लिख सकते हैं, ट्रांसपोज एंड देन कंजुगेट। ओके, तो हमने क्या देखा कि ट्रांसपोज और कंजुगेट को हम इस तरह से निकाल सकते हैं। मतलब हमने क्या देखा, A ट्रांसपोज and then conjugate is equal to A conjugate and then transpose। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, A conjugate then ट्रांसपोज
और ये ट्रांसपोज है एंड देन कंजुगेट है। फिर हमने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से हम क्या देखते हैं कि अगर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो वापस ए ही आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए कंजुगेट का ट्रांसपोज लिया हुआ है तो ये ए कंजुगेट ही आ जाएगा। तो ये हमारा वापस ए कंजुगेट आ गया एंड देन ये कंजुगेट हम लिखते हैं यहाँ पर। फिर हम क्या जानते हैं कि अगर 2 बार कंजुगेट लिया जाए किसी मैट्रिक्स में तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो यहाँ पे ये ए आ जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर 2 बार कंजुगेट ट्रांसपोज लिया जाए किसी मैट्रिक्स पर तो वो वापस ए मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेकेंड प्रॉपर्टी, ए प्लस बी का कंजुगेट ट्रांसपोज क्या होगा। ओके, तो ए प्लस बी पे हम पहले कंजुगेट लेते हैं, पहले ट्रांसपोज लेते हैं फिर कंजुगेट लेते हैं। तो कंजुगेट के प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएगा, ए कंजुगेट प्लस बी कंजुगेट देन ट्रांसपोज। और चूंकि हम जानते हैं कि कंजुगेट मैट्रिक्स एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट करता है तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए स्टार, और ये क्या हो जाता है बी स्टार। तो हमारा क्या यहाँ पे प्रूफ हुआ फॉर्मूला, ए प्लस बी का कंजुगेट ट्रांसपोज किसके बराबर हो गया, ए का कंजुगेट ट्रांसपोज प्लस बी का कंजुगेट ट्रांसपोज। थर्ड प्रॉपर्टी है कि कंजुगेट ट्रांसपोज का असर स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे क्या होता है, इसे हम देखते हैं। तो k इंटू ए को हम क्या करते हैं, पहले ट्रांसपोज कर देते हैं फिर कंजुगेट लेते हैं। अब ट्रांसपोज के प्रॉपर्टी से हम क्या जानते हैं, k इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू ए ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी हम लगाते हैं k इंटू ए ट्रांसपोज। एंड देन कंजुगेट का प्रॉपर्टी में स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे क्या हो जाता है, कंजुगेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये k कंजुगेट इंटू ए ट्रांसपोज का कंजुगेट। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, k कंजुगेट इंटू ए स्टार। तो इस तरह से हमारा क्या ये प्रूफ हो के आया कि k इंटू ए का कंजुगेट ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाता है, k कंजुगेट इंटू ए का कंजुगेट ट्रांसपोज। देन अब हम देखते हैं कि कंजुगेट ट्रांसपोज का असर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे क्या आता है। तो इसे हम लिख सकते हैं ए बी ट्रांसपोज का कंजुगेट। अब ट्रांसपोज के प्रॉपर्टी से ए बी ट्रांसपोज बराबर क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो इसे हम क्या लिखेंगे, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का कंजुगेट। फिर हम क्या जानते हैं, कंजुगेट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो हम इसे लिखेंगे बी ट्रांसपोज का कंजुगेट इंटू ए ट्रांसपोज का कंजुगेट। तो ये किसके बराबर आ गया, बी स्टार, और ये ए स्टार के बराबर आ गया। तो ए बी का कंजुगेट ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाता है, बी के कंजुगेट ट्रांसपोज इंटू ए के कंजुगेट ट्रांसपोज के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं द डेफिनेशन ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स किसे कहते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है विद द कंडीशन कि ए का अगर कंजुगेट ट्रांसपोज लिया जाए तो अगर वो वापस ए के बराबर ही आ जाता है तब हम इसे हर्मिशियन मैट्रिक्स कहेंगे। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स किसे कहेंगे, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका अगर कंजुगेट ट्रांसपोज लिया जाए और कंजुगेट ट्रांसपोज लेने के बाद अगर वापस फिर से रिजल्ट के रूप में वही मैट्रिक्स वापस आ जाए तब हम क्या कहेंगे, उस मैट्रिक्स को हर्मिशियन मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज ए मैट्रिक्स एक दिया हुआ है, ओके। तो अब हम देखते हैं कि हर्मिशियन मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं कि इसके एलिमेंट किस तरह के प्रॉपर्टी शो करेंगे, ओके। तो सपोज ए एक मैट्रिक्स है, इसके एंट्रीज हैं A11, A12, A1 सो ऑन। फिर इसका कंजुगेट ट्रांसपोज ले लिया गया, मीन्स ए स्टार यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लिए, ए स्टार निकाला गया। तो
इसके सारे एंट्रीज ये हैं। अब हम क्या कह रहे हैं कि ये दोनों ही मैट्रिक्स बराबर हैं। दोनों ही मैट्रिक्स बराबर हैं तो करेस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर होंगे। ओके, करेस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर होंगे। अगर हम डायगोनल एंट्रीज को देखते हैं तो हम क्या देख रहे हैं, ए आई आई बराबर ए आई आई कंजुगेट। ठीक है, फिर अगर हम नॉन डायगोनल एंट्रीज को देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे A12 किसके बराबर है, A21 बार के। A21 किसके बराबर है, A12 बार के। ओके, मीन्स ये जो सफिक्स है, सफिक्स का ऑर्डर चेंज हो जा रहा है। यहाँ पर A12 किसके बराबर हो जा रहा है, A21 बार के। इसी तरह से A1n किसके बराबर हो जा रहा है, AN1 बार के। तो हमें क्या मिल रहा है, Aij इज इक्वल टू AJI बार। ओके, तो इस तरह से हमें क्या मिल रहा है कि Aij किसके बराबर हो जा रहा है, AJI बार के। तो यहां से हम क्या देखते हैं कि अगर A हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो ये A12 किसके बराबर हो जाएगा, हमारा A21 बार के। ओके, ये A1n किसके बराबर हो जाएगा, AN1 बार के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से A2n हमारा किसके बराबर हो जाएगा, AN2 बार के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके डायगोनल एंट्रीज किस तरह के होंगे। इसके डायगोनल एंट्रीज ये हैं हमारे डायगोनल एंट्रीज। ओके, तो डायगोनल एंट्रीज क्या कहता है, AII एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो किसके बराबर है, इसके कंजुगेट के बराबर है। तो ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जो अपने ही कंजुगेट के बराबर हो जाए तो इसका मतलब क्या है, वो प्योरली रियल नंबर है। इट मीन्स डायगोनल एंट्रीज आर प्योरली रियल नंबर्स। ओके, दीज आर प्योरली रियल नंबर्स। तो अब अगर हमें कहा जाए कि कोई एक हर्मिशियन मैट्रिक्स फॉर्म करें या फिर कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स का एग्जाम्पल अगर हमें ढूंढने के लिए कहा जाए या फिर एग्जाम्पल देने के लिए कहा जाए तो हम क्या कहेंगे कि एक मैट्रिक्स सपोज A हम इस तरह से लेते हैं कि ये एक हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाए। तो जो भी हम प्रॉपर्टीज डिस्कस किए हैं उसके आधार पर हम क्या कहेंगे, इसके प्रॉपर्टी के आधार पर कि सारे डायगोनल एंट्रीज हमारे क्या हों। सबसे पहले तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ये क्या हो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो सपोज हम 3x3 का एक हर्मिशियन मैट्रिक्स फॉर्म करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसके डायगोनल एंट्रीज कितने होंगे, 3 डायगोनल एंट्रीज होंगे। तो कोई भी रियल नंबर आप डाल दीजिए जो कि प्योरली रियल हो, जो कि प्योरली रियल हो। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ये 3 पोजीशन है, इस 3 पोजीशन पे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप पुट कर दीजिए। 2 + 3i i -2 -3i, इस तरह से कुछ भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप, आर्बिट्रेरी कॉम्प्लेक्स नंबर आप पुट कर सकते हैं। अब हमारा प्रॉपर्टी क्या कहता है, Aij इज इक्वल टू AJI बार। ये जो एंट्री है ये इस कौन सा एंट्री है, ये इसे अगर हम इस नोटेशन से डिनोट करें तो ये क्या है हमारा A21। ओके, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हमारा क्या है, A21 है। तो A21 किसके बराबर हो जाएगा, A12 बार के। या फिर अगर हम A12 बार अगर निकालना चाहें, A12 निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा हमारा A21 बार के। मतलब A21 का कंजुगेट अगर ले लेते हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, A12 के बराबर। A12 किस पोजीशन पे रहेगा हमारा, इस पोजीशन पे। तो इस पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो किसके बराबर होगा, इस पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसके कंजुगेट के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 - 3i। फिर इसका पोजीशन क्या है, A31। फिर A13 का पोजीशन देखते हैं, ये है A13 का पोजीशन। तो इस पोजीशन पे क्या, कौन सा एलिमेंट आएगा, इस पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसका कंजुगेट, मीन्स ये आएगा आपका -i। फिर
इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन है A32, 3/2 एलिमेंट है, तो A23 का वैल्यू क्या होगा, इसका कंजुगेट। तो यहाँ पे है A23 का पोजीशन है, तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 + 3i, A32 का कंजुगेट। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स फॉर्म कर लिए जो कि एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। दिस इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके, अब आते हैं हम स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसे डिलीट कर देते हैं सबसे पहले। ओके, तो अब आते हैं हम स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ओके, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी स्क्यू हर्मिशियन इफ A स्टार मीन्स कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल टू क्या हो जाए आपका, -A के बराबर हो जाए। मीन्स अगर A हम निकाल लिए, A का कंजुगेट ट्रांसपोज निकाल लिए, अगर A का कंजुगेट ट्रांसपोज -A के बराबर हो जाए, मीन्स अगर यहाँ पे हम माइनस लगा देते हैं सारे एंट्रीज में, तो ये कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए निकल जाएगा। तो अगर ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों बराबर हो जाए, तब हम क्या कहेंगे, ए को स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहेंगे। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं, फिर से हम डायगोनल एंट्रीज को देखते हैं कि डायगोनल एंट्रीज किसके बराबर हैं हमारे, A11 किसके बराबर है, -A11 कंजुगेट। A22 किसके बराबर है, -A22 कंजुगेट। एंड ANN किसके बराबर है, -ANN कंजुगेट। तो AII किसके बराबर हो जा रहा है हमारा, -AII कंजुगेट के। ओके, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, AII + AII कंजुगेट बराबर 0। ओके, तो सपोज AII बराबर क्या हो गया, AII कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका रियल पार्ट x हो गया और इसका इमेजिनरी पार्ट y हो गया। तो इस इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं हम, x + IY + x - IY = 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो 2x बराबर 0, तो x का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 0 आ गया। इट मीन्स x का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो AII बराबर क्या हो जाएगा हमारा, IY। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि डायगोनल एंट्रीज हमारा क्या होगा, प्योरली इमेजिनरीज होगा। ठीक है, डायगोनल एंट्रीज क्या होगा हमारा, डायगोनल एंट्रीज ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर प्योरली इमेजिनरी। ओके, डायगोनल एंट्रीज क्या होंगे इसके, प्योरली इमेजिनरी होंगे। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं कि इसके नॉन डायगोनल एंट्रीज किस तरह के होंगे। A2i किसके बराबर हो गया, -A12 कंजुगेट के। तो AIJ किसके बराबर हो जाएगा आपका, -AJI कंजुगेट के। ओके, तो इस प्रॉपर्टी से हम क्या देख रहे हैं, A12 किसके बराबर हो जाएगा, A21 -A21 कंजुगेट के। A11 किसके बराबर हो जाएगा, -AN1 कंजुगेट के। और इसी तरह से ANN किसके बराबर A2n किसके बराबर हो जाएगा, -AN2 कंजुगेट के। ओके, तो इस तरह से अगर हमें फिर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कोई फॉर्म करने के लिए बोला जाए, तो हम कैसे फॉर्म करेंगे, हमें क्या फॉर्म करना है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके, तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज को देखते हुए हम क्या कहेंगे, क्या लिखेंगे, डायगोनल एंट्रीज में प्योरली इमेजिनरी नंबर पुट कर दीजिए, कोई भी प्योरली इमेजिनरी, जैसे कि i हो गया, -i हो गया, 2i हो गया, प्योरली इमेजिनरी हम पुट कर दिए। अब बाकी जो ये 3 प्लेसेस हैं, इस पे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर पुट कर दीजिए, 2 + 3i, -2 +
या -2 -3i। अब इस पे क्या करेंगे, इस पोजीशन पे क्या होगा, इसका कंजुगेट लेंगे और फिर उसका नेगेटिव लेंगे। ठीक है, इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा 2 -3i, और इसको फिर से नेगेटिव इस पे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 + 3i। तो ये क्या हो जाएगा हमारा -2 + 3i। इस पोजीशन पे क्या आएगा, पहले तो इसका कंजुगेट ले लेंगे -i, फिर इसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये i ही आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा i। फिर यहाँ पे क्या होगा, इसका पहले कंजुगेट ले लीजिए -2 + 3i, और फिर इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा -2 -3i। तो ये हो गया 2 -3i। तो ये हमारा क्या फॉर्म हो गया, एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या वाकई इसको अगर इसका ट्रांसपोज लें और फिर इसका कंजुगेट लें तो वापस यही मैट्रिक्स आता है कि नहीं। तो A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारा, i -2 + 3i, i then 2 + 3i -i 2 -3i, फिर i -2 -3i, और यहाँ पे 2i। अब फिर क्या करते हैं, इसका कंजुगेट ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका कंजुगेट लेने पर क्या आएगा, यहाँ पे माइनस, ये माइनस, यहाँ पे माइनस, ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस, ये -2 माइनस आ जाएगा, यहाँ पे ये -2 प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, फिर ये प्लस, और यहाँ पे माइनस। तो देखिए ये किसके बराबर हो गया, A के एडिटिव इनवर्स के बराबर हो गया। ओके, तो A* किसके बराबर हो गया हमारा, -A के बराबर हो गया। तो इसीलिए ये हमारा क्या है, एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ये क्या है हमारा, एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो आज का लेक्चर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके प्रॉपर्टीज, इसके कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे। थैंक यू।